जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रोशन शास्त्री में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी रिसेंटली मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो एमएससी केमिस्ट्री दैट इज साइंटिस्ट बी केमिस्ट्री इन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मल्टीपल वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट में आ रही हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एग्जाम होने को 21 जून। उसी दौरान अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वैकेंसी या नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इसके जो फॉर्म फिलअप है ये बेसिकली एमएससी केमिस्ट्री के लिए है, साइंटिस्ट बी ग्रुप बी इन हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी है बट ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 21 जून और इसके फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट होंगे वो 26 मई से स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट है 16 जून। आपको करीब करीब 20 डेज का विंडो यहाँ पे मिलता है एप्लीकेशन करने के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटीज है वन बाय वन देख। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 05, कम है बट है तो सही। आज की डेट में वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, जो भी निकल रही है वैकेंसी आप ग्रैब कर लो, बिल्कुल मत छोड़ो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री चाहिए, फर्स्ट क्लास एमएससी केमिस्ट्री। हाँ, हिंदी का जानना बहुत जरूरी है, मतलब आपने क्लास 10 या उसके ऊपर मिनिमम क्लास 10 तक आपको हिंदी पढ़ना जरूरी है, तब आप इस एग्जाम के लिए या इस फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल हो। लेवल 9 पे आपको पोस्ट किया जाएगा। 53,100 से लेकर 1,67,800 आपकी सैलरी रहेगी पे लेवल 9 ग्रुप। क्लोजिंग डेट क्या है? 16 जून क्लोजिंग डेट है। एक चीज और, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि फाइनल ईयर एमएससी वाले एलिजिबल है या नहीं है। इन्होंने बस ये बोल दिया है कि जो लास्ट जो 16 जून है उसके पहले आपके रिजल्ट सारे आपके हाथ में होने चाहिए। जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उन सबकी जो कट ऑफ डेट है वो 16 जून है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा जो अभी एमएससी कर रहे हैं फाइनल लेवल है वो एलिजिबल नहीं भी हो सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट 16 जून के बाद मिला वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है मेल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा एज वेल एज रिजर्व कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो हरियाणा की हो चाहे दूसरे स्टेट की हो, 250 रुपीज। और फीमेल और मेल कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली 250 रुपीज। जो एडमिट कार्ड इनकी जो वेबसाइट है अभी हम ऑनगोइंग वीडियो में देखेंगे किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। जो मेन वेबसाइट है वो है hpsc.gov.in इज द मेन वेबसाइट टू फोकस ऑन। ये जो 5 वैकेंसीज है इन्होंने ये बोल दिया है कि भी 5 वैकेंसी के लिए एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बोला कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, वो बस ये बोल रहे हैं कि आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मतलब इंटरव्यू तो होने वाला है। अब इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए जो कट ऑफ रखी जाएगी या फिर इंटरव्यू के पहुंचने के लिए जो स्क्रीनिंग रखा जाएगा उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताया गया है। एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया, कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। मतलब जब भी आप फॉर्म फिलअप करो बहुत ध्यान से करो। एक बार चेंज करने के बाद कुछ भी, एक बार फिलअप करने के बाद कोई चेंजेस यहाँ पे अलाउड नहीं, रेक्टिफिकेशन का टाइम नहीं दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ आपको अपलोड करना है? सबसे पहला फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारे के सारे सर्टिफिकेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10th टू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप पीएचडी इन केमिस्ट्री हैं तो आप पीएचडी की थीसिस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको भी आप सबमिट करो। सर्टिफिकेट, बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एनी, पीडब्ल्यू, आधार कार्ड, हरियाणा का पहचान पत्र, जो भी अगर आपके पास गवर्नमेंट का, अगर आप किसी गवर्नमेंट में जॉब करते हो हरियाणा या किसी और गवर्नमेंट में तो आपको एनओसी भी चाहिए। ओनली इंडियन नेशनल्स एंड अदर सम नेशनल्स आर आल्सो एलिजिबल। एज लिमिट मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। और इस 42 ईयर्स के बाद भी जो एससी एसटी या फिर अलग शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है मैक्सिमम एज पर। एज का जो एविडेंस है ना, मतलब एज प्रूफ आपको दिया जाएगा, वो देना है आपको मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा। रिजर्वेशन, यहाँ आप ध्यान से देखो, सिंस ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई है तो हरियाणा के लोगों को ही रिजर्वेशन मिलेगा और उनको सिर्फ उनको हरियाणा के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना है। सो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा विल गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। एग्जामिनेशन मोड, अभी इन्होंने ये नहीं डिसाइड किया है कि वो सीबीटी लेगा या ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। उन्होंने पहले बोला है कि अगर मल्टीपल कैंडिडेट्स या बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो हम लोग सबसे पहला कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन मिनिमम क्वालिफिकेशन। मतलब एमएससी केमिस्ट्री में कितना परसेंटेज मिला उसके रिस्पेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू में भेजा जा सकता है। नहीं तो उसके बाद फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब उसके ऊपर की जो क्वालिफिकेशन है उसके रिस्पेक्ट में आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता है लास्ट में वो एग्जाम भी ले सकते हैं। अगर उनको एग्जाम लेना पड़ गया तो वो ओएमआर शीट के रिस्पेक्ट में एग्जाम होगा, मतलब सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, नॉर्मल पेन पेपर का एग्जाम हो सकता है। ओएमआर शीट का रीचेकिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो कमीशन से कैसे बात करेंगे? कमीशन से सिर्फ और सिर्फ अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है
तब आप इसके इनके फ़ोन नंबर या इनकी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदर देन दिस आप किसी भी बारे में उनसे बात नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने एप्लीकेशन भर दिया, उसके बाद विथड्रॉ नहीं किया जा सकता है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन कैसे करनी है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है उनकी वेबसाइट www.hpsc.gov.in। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर या फिर पहचान पत्र ऑफ हरियाणा। एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड, आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वंस आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आईडी पासवर्ड से आपने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट फी भरनी है। पेमेंट फी भरने के बाद फाइनल सबमिशन होगा। फाइनल सबमिशन के दौरान कैंडिडेट को एप्लीकेशन जो किया है उसको कंप्लीट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करना है। अगर कोई कैंडिडेट डाउनलोडेड फॉर्म को साइन करके अपलोड नहीं कर पाता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखो। और वो डॉक्यूमेंट एज वेल एज द पीडीएफ जो आप अपलोड करें वो सारा का सारा इंटरव्यू के दिन चाहिए। तो ये तो बातें हो गई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमएससी केमिस्ट साइंटिस्ट बी। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है इसके रिगार्डिंग, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू रसायन शास्त्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू।